नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीता माता के श्राप के कारण आज भी पीड़ित है ये 4 लोग। एक बार की बात है जब त्रेता युग में राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी अपने पिता यानी धृतराष्ट्र राजा को पिंडदान देने के लिए गए थे। वे गया नाम के एक जगह पर पिंडदान के लिए रुके थे जो बिहार में स्थित है। राम जी और लक्ष्मण जी को कुछ काम आन पड़ा, इसी कारण से वे बाहर चले गए और पिंडदान की सामग्री लाने गए। जब वे दोनों चले गए तब धृतराष्ट्र जी की आत्मा आकर पिंडदान की मांग करने लगी। सीता माता कहती है कि प्रभु राम और लक्ष्मण बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप थोड़ी देर उनका इंतज़ार करिए। लेकिन समय बीत रहा होता है, इसी कारण से सीता माता ने पिंडदान कर दिया। उस समय वहाँ 5 लोग मौजूद थे: फल्गु नदी, गाय, तुलसी का पौधा, ब्राह्मण और वट का वृक्ष। इन 5 लोगों ने सीता माता को पिंडदान करते हुए देखा था। जब पिंडदान हो जाता है उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच जाते हैं। वह पूछते हैं कि हमारे बगैर तुमने पिंडदान किया या नहीं किया। सीता माता कहती है कि ये जो 5 लोग हैं वो साक्षी है कि मैंने पिंडदान किया है। राम जी के पूछने पर फल्गु नदी, तुलसी का पौधा, गाय और ब्राह्मण कहते हैं कि हमने नहीं देखा सीता माँ को पिंडदान करते हुए। सिर्फ वट का वृक्ष कहता है कि मैंने देखा था। उसी वक्त वहाँ धृतराष्ट्र जी की आत्मा आ जाती है और समय का महत्व बताते हुए राम जी और लक्ष्मण जी से कहती है कि सीता ने पिंडदान कर दिया और वे वापस पितरलोक चले जाते हैं। फिर क्रोध में आकर सीता माँ वे 4 लोगों को श्राप दे देती है कि फल्गु नदी को श्राप मिलता है कि वह हमेशा ज़मीन के नीचे ही बहेगी और ज़मीन के ऊपर वह सूखी पड़ी रहेगी। तुलसी के पौधे को श्राप मिलता है कि गया के शहर में वह कभी नहीं लगाए जाएंगे। गाय को श्राप मिलता है कि उसकी हर घर में पूजा तो होगी लेकिन वह हमेशा झूठा भोजन खाएगी। और उस ब्राह्मण को श्राप मिलता है कि गया राज्य के सारे ब्राह्मण दुखी और दरिद्रता में अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि वट के वृक्ष ने सच कहा था कि सीता माता ने पितृदान कर दिया। इसी के कारण उसे यह आशीर्वाद मिलता है कि पितृदान के समय वट वृक्ष को भी पितृदान किया जाएगा। इसी तरह से यह कहानी में सीता माता के 4 श्राप जो आज भी हमें दिखाई देते हैं।